वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की दृष्टि में देवा देवी इस शीर्षक के आज हम आलोचना रखेंगे शिव तत्व के बारे में। इससे पहले हम आलोचना कर रहे थे शिव किसको कहते हैं, शंभु शब्द के तात्पर्य क्या क्या है, नीलकंठ शब्द के तात्पर्य क्या है, शिव क्या सच में भांग पीते हैं, नंदी और भृंगी वो दोनों के रहस्य क्या है, उनके जो दो अनुचर वो क्या सच में शिव को भांग सेवन में मदद करते हैं, ये सब के बारे में हम आलोचना किए हैं। आज हम और कुछ शिव तत्व के बारे में आलोचना रखेंगे। सर्वजोग के सर्व सिद्धि के अधिपति होते हैं महादेव, इसीलिए उनके और एक नाम होता है जोगेश्वर व जोगेश्वर। सकल बोध, सारे बोध, दर्शन और ज्ञान उनके अधिगत है, इसीलिए उनके और एक नाम होता है पशुपति, अर्थात ज्ञान और दर्शन के जो अधिपति। पशु कहने से हम ये सोचते हैं कोई इतर प्राणी होता है, लेकिन पशु शब्द के और एक व्युत्पत्ति है, दर्शनार्थक पश धातु से आया है, अर्थात सविशेष भाव से जो सब कुछ दर्शन और बोध कर सकते हैं वही है पशु। इसीलिए शिव के जो पशुपति नाम, उसके अंदर पशु शब्द जो है वो साधारण जो चलती अर्थ में नहीं, वरन जो प्रज्ञावान व्यक्तित्व के विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त है। शिव पूजा में बेलपत्र अपरिहार्य है। जो बेलोपत्र शिव के इतने प्रिय क्यों है? क्योंकि बेल के पत्ते, बेल के जो जड़, उसके जो बक्कल, फूल, ये हर कोई भेषज गुण में असीम है। विभिन्न रोग और उसके लिए इनके प्रयोग किया जाता है। चरक, सुश्रुत और बहुत सारे कविराज ग्रंथ में इसके बारे में विशेष भाव से वर्णन किया गया है। विहित मात्रा में ये सब व्यवहार करने से बुखार, बात और उदर जनित जितने भी पीड़ा, बहुत सारे रोगों की उपशम होता है। ये सब कारण से जो बिल्वपत्र शिव के अत्यंत प्रिय होता है। सुस्त देह और मन लेके सपरिवेश जिंदा रहने की कौशल शिव के अवगत, इसीलिए उनके और एक नाम होता है वैद्यनाथ। जो वैद्यनाथ, वो शब्द की उत्पत्ति होता है विद धातु से, अर्थात अस्तित्व। वैद्य वही है जो विद्यमानता के मरकोज या रहस्य जानते हैं, जो सत्ताघाती है, जो जीवन को असुस्थ और त्रस्त करता है, उसके कारण को अपसारण करके जीवन को सुस्त स्वस्थ करने में जो रहस्य वैद्यनाथ ही जानते हैं। वैद्य जितने भी वैद्य हैं उनके जो प्रभु होते हैं वही होते हैं वैद्यनाथ। जो मंगलमय शिव होते हैं, वैद्यनाथत्व स्वतः उच्चारित होता है। महादेव के वाहन होता है वृषभ, इसीलिए उसको वृषवाहन कहा जाता है। और ये वृष होता है धर्म के प्रतीक। वृषो ही भगवान धर्म आगम, वो चतुष्पद, इसीलिए कथित है धर्म जब चतुष्पद तब वो पूर्ण महिमा में विकसित है। ये मनुसंहिता में वर्णित है और इसका मतलब जीवन के हर क्षेत्र में ही वही अभिव्यक्त। तो यहाँ वृष वही परिपूर्ण धर्म के प्रतीक है और मूर्त मंगल या शिव जो वही परिपूर्ण धर्म के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। उनके चलना फिरना, काम भाव सब कुछ धर्माश्रयी है। महादेव के जो शरीर या गात्र, इसका वर्ण होता है रजत गिरिनिभ, अर्थात रूपाली पर्वत जैसे शुभ्र वर्ण। तो सफ़ेद क्यों है? ये सफ़ेद होता है हर रंग के समाहार, हर वर्ण और विभिन्नता उनके अंदर आके समन्वय लाभ किया है।
सारे तत्व और तथ्य के सार्थक समाहार महादेव होते हैं। इसीलिए उनके प्रतीक होता है वही श्वेतवर्ण। महादेव के गले में सांप रहता है, इसीलिए उनके और एक नाम होता है फणिभूषण। उनके कंठ देश से ये सांप अस्तित्व को नाना आदमी नाना दिशा दे के व्याख्या किए हैं, लेकिन परम दयाल श्री श्री ठाकुर के निकट से हम ये जानते हैं वो सांप होता है सर्प जैसे जो खड़ होते हैं, दुष्ट होते हैं, हिंस्र होते हैं, उन लोगों के प्रतीक होते हैं। तो समाज में सांप चरित्र के बहुत सारे लोग होते हैं। महादेव उन सभी को प्रेम के वश में, प्रेम में बस करके उनके निकट रख दिए हैं और इसके द्वारा समाज के बाहर जाकर वो बृहत्तर समाज के क्षति नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर जो सत्ताप्रीति है उसको जगा के, उसको उस्का के उन लोगों के द्वारा लोकमंगल जितना करना संभव है वो भी करा लेते हैं। ये होता है शिव भाव के वैशिष्ट्य। वो जो भूतपति भूतेश्वर किसको बाद के इसे देंगे, हर भूत में उनके सत्ता है, उनके राजत्व के बाहर कोई नहीं या कुछ भी नहीं। विश्व दुनिया में जो लोग कपट होते हैं, छलमय होते हैं, कुटिल होते हैं, उनको भी वो दूर नहीं कर पाते हैं। वो कुशल कौशली है और कुशल कौशली सुनियंत्रण के जरिए उनके अंतर के जो निष्ठा, अनुगत्य, कृति संवेग के जो चेतना उसको जागृत करके उनको श्रेय प्रबोध कर पाते हैं। वो सारे असत को सत में और सारे अशुभ को शुभ में नियंत्रण कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। ये आलोचना श्री श्री ठाकुर के दृष्टि में देवादेवी देवी प्रसाद मुखोपाध्याय की किताब से लिया गया है। वंदे पुरुषोत्तमम्।